हेलो फ्रेंड्स, और आज जो हम ये फर्स्ट भी करेंगे क्लास 10th का मनोहर रे की ये जो बुक है मनोहर रे की बुक में से करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप जैसे इसमें हमें दे रखे हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पहले एक करके दिखाता हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन ये है 140 दे रखा है। ठीक है, और इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 से 2 सत्ते 14 और 2 से कितना 35 बार, और ये कटेगा 5 से 5 सत्ते 35, तब लास्ट 7 से। तो इसके फैक्टर कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इस 2 को हम क्या कर लेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, अब इस तरह आपको 156 को भी इसी तरह करना है। तो 156 का क्या हो जाएगा? 156 बराबर इसका मैं यहाँ कर ये तो कर लेते हैं नीचे। ठीक है, 156 का तो ये जगह 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 9 18, और 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 से। तो इसके 156 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे वो क्या जाएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसी तरह ये वाली क्वेश्चन है ना। इसमें से मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, कोई सा भी ये वाला करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 3850। तो इसे करते हैं 3825। इसके फैक्टर निकालते हैं, कितने आएंगे 3825 के? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 से काटते हैं। 2 और 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 2 और 3 सत्ते 21, 3 5 15। ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से चला जाएगा। 3 चौक 12, ये दोनों जगह 3 से गया ना। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से काटेंगे, 3 से नहीं जाएगा। अब काटते हैं इसे 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, और अब इसे काटते हैं 5 से। तो ये जाएगा दोबारा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब उसके बाद में लास्ट चला जाएगा 17 से। ठीक है, तो ये इतना हमारे फैक्टर आ गए थे। क्या है इसका? इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। और इन दोनों का आप स्वतः कर लेना। ठीक है, आप स्वयं करना। इनका एलसीएम लेके देखना। 2 से करते हैं, 2 से काट लेना। 3 से 2 से नहीं करते, 3 से 4 से 5 से 7, 6 से 7 से 8 से, जिससे भी कटें इसी तरह फैक्टर बना लेना। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। देखिए, पहले तो मैंने क्या HCF और एलसीएम ज्ञात करने हैं, और फिर उसके बाद में जो हमें दे रखा है नीचे फॉर्मूला,
इसके द्वारा उसके युग्मों की जांच भी करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, लिखते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड निकालेंगे तो कैसा आएगा, निकाल लीजिए अब हमें दोनों के निकालने, 26 के भी और 91 के भी। तो 26 का 2 से 13 बार और 13 से 1 बार, और इसका निकालेंगे 91 का, 13 से 91 और 7 एकम 7, ये 7 से काट लीजिए पहले, बाद में 13 जाएगा, ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 इंटू कितना 13। उसी तरह लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना देंगे 7 इंटू 13, ठीक है। अब इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है हमारा 13, जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है ये 13, ठीक है। और जो उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है HCF। तो HCF हमारा इसमें कितना हो गया, HCF बराबर 13, ठीक है। और इसका LCM हमारा होगा, LCM कितना होगा, LCM बराबर भाई 2 इंटू 7 और इंटू 13, ये हमारा हो गया LCM। अब इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखिए जो इसने पूछा था युग्मों के HCF हमें ज्ञात हो गए, ठीक है। LCM हमारा ज्ञात हो गया। अब जांच करने पर, यहीं नीचे करते हैं, ठीक है, जांच करने पर। तो इसकी जांच करते हैं, जांच करने पर तो जांच करने पर हम क्या लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ही क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM। अब देखिए दो संख्या है ना, तो दो संख्या कौन सी हमारी 26 इंटू 91 बराबर, ठीक है। और ये हमारा यहां पर HCF कितना है हमारा 13, और LCM हमारा कितना है यहां पर 2 इंटू 7 इंटू 13, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 182। तो ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है, या फिर इसको उठा के पूरा का पूरा 182 कर दीजिए। तो एक हो जाएगा 13 इंटू 182 और 26 इंटू 91। अब हमारे ये वाला इसकी मल्टीप्लाई करें और ये दोनों सेम आनी चाहिए, ठीक है। देखो तो आप ऐसा कीजिए भाई, बराबर के इधर इधर हम काट सकते हैं ना, तो 13 13 7 91 से 7 बार काट लीजिए, और 7 की मल्टीप्लाई 26 में करेंगे कितना जाएगा 6 7 42, 7 दूनी 14, 4 18, तो 182 बराबर कितना आ गया 182। ये इसका आंसर है। अब देखिए आपको इस तरह कर लीजिए, ठीक, या फिर 26 इंटू 91 की मल्टीप्लाई करिए और 13 इंटू 182 की दोनों सेम आएंगे। तो यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और अब ये अगला है, ठीक है, ये हमारा हो गया 26। अब ये इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो इसमें लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये आ जाएंगे बराबर
कहीं साइड में करके देख लीजिए यहाँ पर 510 के और हमें किसके 510 के और 92 दोनों के निकालने हैं। तो इसे पहले 5 से काटते हैं, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, फिर 5 से नहीं जाएगा और 2 से काट लेते हैं, 2 चला जाएगा, 2 5 से 10, 2 कम 2, अब सीधे जाएगा किससे 51 से। उसके बाद हम 92 काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ पर 23 का जो है ये खाली 23 जो खाली किससे जाएगा 23 ही जाएगा। ठीक है, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 5 2 इंटू 51 और 92 के अभाज्य गुणनखंड 92 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये आया 2 इंटू 2 इंटू कितना 23। एक मिनट, यहाँ लगता है जैसे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, एक मिनट कोई हमने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ दोबारा करते हैं इसका 510 का। 510 का होगा, पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब उसके बाद में 3 से काट के देखते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 5 15 और 3 से नहीं जाएगा अब ये, अब जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और अब जाएगा सीधे किससे 17 से। ये होंगे फिर इसके, तो क्या होंगे 2 और 3 इंटू 5 इंटू कितना 17। मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मैंने सोचा डायरेक्ट कर दूं उसे 5 से सीधे करके, लेकिन इस तरह गलत आए। आप सबसे पहले क्या करना, सबसे छोटी संख्या से ही करना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। और दूसरे 92 का हमारा सही है, तो HCF कितना आएगा, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएगा हमारा, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है देखिए 2 है ना, और हमारा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो HCF कितना हो गया 2 और LCM कितना हो गया हमारा, LCM हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो 2 तो यहाँ है, 3 5 17 और 2 इंटू 23। तो कुल मिला के जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 23,460। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब जांच करने पर तो जांच करने पर हमारा कितना आएगा, जांच करने पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब हमारा दो संख्या हमारी कौन कौन सी है इसमें, 510 इंटू कितना 92 इज इक्वल टू, और HCF कितना हमारा 2, LCM कितना 23,460। मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसका करेंगे तो 510 में 92 का करेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 10 0 9 45, तो 0 2 9 6 4, दोनों ही क्या आ गए हमारे बराबर। ठीक है, तो HCF बराबर LCM आ गया हमारा। अब ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना है इसे। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM
ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। अब इसके भाई देखो 12, 15 और 21 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये जो 12 है, तो सबसे पहले लिखते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। जब 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, 12 का एलसीएम ले लेंगे साइड में आ गई, तो 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, तो यहां तकरीबन बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 12 के गुणनखंड हमारे इतने आ गए। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड तो आप निकाल लीजिए, 3 5 15। ठीक है, और 21 के 3 7 21। अब इनका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इसमें इन तीनों में कॉमन है। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 2 तो है नहीं और 3 है, लेकिन 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो HCF हमारा कितना आ गया 3, और LCM हमारा कितना आएगा, LCM आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2, 3 तीनों में कॉमन है तो एक बार आ जाएगा, 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 2 3 4, 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7, तो 7 6 42, 420। और यही हमसे क्या है पूछ रहा है। एक और बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। देखिए तो हम 17 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 17 के अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आएगा 17, क्योंकि 17 का हम एलसीएम लेंगे तो 17 के अलावा ये अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगा। ऐसे 23 और 29, ठीक है, इनके भी कितने आएंगे, 23 का 23 आएगा, 29 का अपना क्या आएगा, 29 का अभाज्य गुणनखंड 29। अब देखिए इसमें ये अपने अलावा किसी और से कटेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं इसमें इनमें 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो इससे देखिए 17 इंटू 1, 17 का 17 रहेगा, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, यहाँ से HCF हमें प्राप्त हो जाएगा। HCF बराबर तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, तो 1 हमें HCF प्राप्त हो गया, ठीक है। तो LCM यहाँ से क्या निकल के आएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23 की 17 में करेंगे तो 7 21 और 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 19 की 9, 1 तो एकम 2 और 3, 391 आ गया, ठीक है। और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, तो ये आ जाएगा तकरीबन 11 33 9, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया। और तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ मैं, करके दिखाता हूँ आपको। इसके 8 का अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के आएंगे कितना, 3 तिया 9, और 25 के क्या आएंगे हमारे, 5 पंजे 25। ये हमारे गुणनखंड आएंगे। और अगर हम इसमें चेक करें तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसमें। तीनों में जो HCF निकालेंगे वो क्या होता है, कॉमन। अब इसमें देखो यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5 है, तो कुछ भी कॉमन है नहीं, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो HCF हमारे यहाँ से क्या आ गया, 1 कॉमन आ गया, ठीक है। और LCM हमारे क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 7 21 और 1 22, और 2 4 8 की मल्टीप्लाई और करेंगे इसमें, तो टोटल मिला के 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, और 20 की 0, 8 दूनी 16, 17 18, तो ये आ जाएगा आपका 1800, ठीक। ये थर्ड वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि HCF 306 657 मतलब
306 ब्रैकेट में एचसीएफ जो है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया, 9 दिया है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और अगली है 657 जो हमें दे रखी है, तो ये वाली और एक ये वाली। तो इन्हीं का तो एचसीएफ एलसीएम हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है। तो एलसीएम हमारा यहाँ से क्या है, तो एलसीएम हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें एचसीएफ कितना दे रखा है, 9, तो 9 रख लेंगे और एलसीएम हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। इस 9 को क्या करेंगे, इसके बटे में ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9 बराबर एलसीएम। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे, तो 9 से काटेंगे, 9 × 27, 9 × 36, 9 से कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 657 इंटू 34। अब 657 इंटू 34 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 25 26, 7 × 21 की 1, 5 × 15 पूरे 17, 6 × 18 19, 2 और 1 3, तो यहां से इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22 33 8। तो हमारा एलसीएम बराबर क्या गया, हमारा 22 33 और 8। ये इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि एचसीएफ इतना, मतलब एचसीएफ हमें इन दोनों का कितना दे रखा है, इतना, ठीक है, तो एक्स का मान कितना है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, रियल में जो हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वो इतना होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो मतलब उसके फैक्टर कर लेते हैं, कितना जाएगा, सही साइड में कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा तकरीबन 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा ना, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं, 3 2 6, 3 5 15, अब 5 से कट जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5, तो इसके 225 के फैक्टर आ गए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और 60। इसके फैक्टर करेंगे तो इसका कितना जाएगा, ये 2 से कटेगा 30 बार, फिर 2 से करते हैं ये 15 बार, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 5 15, अब सीधे जाएगा इससे 5 से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब ये जो हमारा इन दोनों के फैक्टर आ गए, ठीक है। अब यहां से मैं एचसीएफ देखना है, तो ये क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक क्या है, 5 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या जाएगा, 3 इंटू 5, ठीक है। तो 15 हमारा कितना आ गया एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे, 15 बराबर जो हमारा एचसीएफ निकल गया है उसको रख लेंगे इसके बराबर 225 इंटू 5 माइनस 10x, ठीक है। अब 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और 5 दूनी 10 11 12, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये आ गया हमारा 1125, ठीक। तो इस माइनस के 10 को इधर ले आएंगे और इस चलो मैं आपको बता के दिखाता हूं, 15 माइनस 10x। अब क्या करेंगे हम, इस माइनस के 10 को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा 15 प्लस 10x और बराबर 1125। होता क्या है, जैसे बराबर के इधर में कोई भी ये इसे माइनस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए
अब हम इस 15 को हमें इधर ले जाना है, क्यों? क्योंकि अभी दोनों के दोनों ये अचर पद है, ये x वाला है, तो अगर x वाला एक और होता तो हम उसके साथ ले जाते, लेकिन अब यहाँ ये 15 है और ये 1125, तो हम 1125 में से 15 माइनस कर सकते हैं, बराबर के इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 10x बराबर, तो यहां से जाएगा तो कितना बचेगा 0 और 1, मतलब 1110, 10x बराबर, तो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी 1110 और 0, 0 से 0 गया तो x बराबर कितना आ गया हमारा 111, ये हमारी यहां से x की वैल्यू निकलेगी और यही क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6, HCF 120 और 225 का ना 15 दे रखा है, तो LCM हमें फाइंड करना, तो वही लगाएंगे फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी, एक तो 120 इंटू दूसरी 225 बराबर HCF हमें कितना दिया 15, LCM हमें कितना दिया, जो हमें निकालना है वो दिया नहीं, हमें क्या निकालना है, तो 15 को इधर ले जाएंगे इसके डिवाइड में, ठीक है, तो 120 इंटू 225 अपॉन 15, देखिए अब ये इंटू में है, ठीक है, ये दोनों इंटू में है और ये भी इंटू में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इसके डिवाइड में लेके जाएंगे। पीछे वाली कंडीशन आप जरा गौर से देखना, वो क्या है हमारी, वो इस तरह प्लस में है, जैसे 15x प्लस और जैसे 110, ठीक, और यहां दे रखा हमें 12, इस कंडीशन में क्या होता है, यहां में प्लस दे रखा है, इसीलिए हम इसको क्या लेके जाएंगे, इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 110 बराबर 15x, और लेकिन जब इस जगह इंटू होगा उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त क्या करते हैं भाई, उस वक्त क्या होगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 110 बराबर 15x, अब 15 को भी क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, मतलब क्या करेंगे इंटू 15, इस तरह, ये आपको समझाने के लिए बता दिया, वैसे आपको ये आवश्यकता है नहीं, वैसे आप जानते होंगे इतना, तो अब हम यहां से 15 कम 15 और ये कटेगा 15 का उसका कितना 225, तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 में 0, 15 दूनी 30, 15 कम 15 16 से 18, 100, इसका LCM कितना आ गया हमारा 1800। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नीचे दी गई आकृति में x y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या होगा, ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब निकल आएगा ये वाला, तो x बराबर हमारा क्या निकलेगा, x बराबर 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, ठीक, अब जब ये 21 आ गया, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा ये वाला, तो y बराबर क्या करेंगे 21 इंटू 4, तो 21 चौका 84, यही क्या हमें दे रखे, ठीक है, x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अगली देखिए 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया, तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 को LCM ज्ञात कीजिए। अब इसके 18 के फैक्टर निकालेंगे हमें ना, तो 18 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 का 2 से 2 निम 18, 3 से 3 3 9 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और यही 117 का जब हम निकालेंगे, भाई ये दोनों संख्या है ना हमारी 18 117, इनके HCF निकालना, तो 117 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ से 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 27, 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 से कट जाएगा एक बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा होगा वही क्या होगा HCF, 2 इसमें नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी है और एक 3 इसमें, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, ठीक, ये 9 आ गया हमारा HCF, और 9 बराबर हमें कितना दे रखा है 18m माइनस 117,
170 को इधर माइनस में, अगर बराबर इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। प्लस 170 बराबर 18m। जब इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 126 बटा बराबर 18m। तो 126 अपॉन 18 इज इक्वल टू m। भाई इसको 18 को क्या ले जाएंगे, इसके डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि इनटू में, तो 18 का ये m बराबर यहां से आ जाएगा 18 7 126। m का मान हमारा कितना आ गया, 7। और यहां से हमसे ये पूछ रहा था एलसीएम 18 और 17 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ऐसे एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। एलसीएम बराबर कितना जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो 2 एक तो ये आ गया, 3 इन दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो एक बार लेंगे। 3 भी यहाँ एक दोनों में कॉमन है तो एक बार लेंगे इसको भी, ठीक है। एक बार ले लिया हमने, बचा के लास्ट में 13, इसको भी लिख देंगे। जो कॉमन है दोनों में उसे लेते हैं एक बार, और जो बच रहा है उसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 13, 8 3 24 और 3 एकम 3 और 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 234, ठीक। तो एलसीएम क्या जाएगा, 234। अगला क्वेश्चन करते हैं 9। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए, हम 6 को अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आएंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएंगे, 2 इंटू 3 का होल पावर, ठीक है। और जीरो लाने के लिए क्या आवश्यक है, 5, ठीक है। तो जब तक 5 नहीं होगा, अभी 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन ही क्या लेके आता है, 0 लेके आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसमें हम लिख देंगे भाई, इसके है ना, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का पावर n हो जाएगा। 6 n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, और अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या होगा, 5 का होना आवश्यक है। तो यह संभव नहीं है, इसके गुणनखंड के केवल दो ही संख्याएं 2 और 3 के घात होंगे, अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, ठीक, जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो, 0 अंक पर समाप्त हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस इतने की भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, हमें ये ज्ञात करना है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, तो इसे क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 11 7 77 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 7 91 9, 13 7 91 और 900, ठीक। और प्लस 13, तो ये कितना हो जाएगा, 1014। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। और ये 6 है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 और 12 96 960 इंटू 7, 7 6 42 की 2, वहां से लगी 4, 9 7 63, 64 66 67, ये आ गया 6720 प्लस कितना आ गया 5, तो 6720 प्लस 5 ये आ जाएगा 6725।
ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ लगता है थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने, एक बार दोबारा गुणा करके देखता हूँ। ठीक है, इसका जो वो आ रहा है हमारा 50-45 आ रहा है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं देखता हूँ दोबारा करके। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 29 24 24 5 120 और 6 6 12 2 से लेके 6 1 7 72 12 6 72। हाँ यही थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 12 6 72 इंटू 7 कितना हो गया 0, 7 दूनी 14 4 से लगे 7 49 और 1 50। अब 50 40, ठीक है कितना है, ये सब गलत हो गया है। इसका जो गुणन वो आएगा वो कितना जाएगा 50 40 प्लस 5, तो ये जाएगा 50 45। तो ये जो संख्या क्या है भाई, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो एक क्या हो जाएगा, जो एक भाज्य संख्या है। ये भी क्या है, जो एक भाज्य संख्या से भी आप लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान कोई खेल का मैदान है, इसके चारों वृत्ताकार, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। उसने स्टार्ट किया यहां से और पूरा चक्कर लगाया, तो उसे कितना टाइम लगा, 18 मिनट का समय लगा। जब इस मैदानी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का, रवि को कितना लगता है 12 मिनट का। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से, इसी स्थान से स्टार्ट हुए और समय भी एक, ठीक है, मतलब जैसे 4 बजे 5 बजे, मतलब एक ही समय पर स्टार्ट हुए, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और एक ही दिशा भी उनकी एक समान ही है, इसी दिशा में। तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में हम इनका HCF ज्ञात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा 18। और उसी तरह क्या लिख देंगे, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना 12 मिनट, और इसको कितना लगा, सोनिया को 18 मिनट। तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, अब मैंने बताया था आपको 18 के गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के करेंगे, 2 6 12, ये तकरीबन बैठेगा, हाँ ये हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। सॉरी, मैंने इसमें आपको गलत बोल दिया, इसमें HCF नहीं निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। मतलब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या होता है, LCM निकालते हैं, HCF में निकाल के क्या निकालते हैं, LCM। तो इसका LCM जो होगा वो क्या होगा, देखो 2 यहाँ कॉमन है और 3 यहाँ कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे एक बार, इंटू ऊपर 3 बच रहा है, नीचे क्या 2, तो 2 दूनी 4 और 4 के 12, 12 दूनी 24। तो ये हमने कर दिया कुछ, देखो 2 तो एक बार आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 1 2 चलो ये आ गया, 3 1 ये आ गया, जो बच रहा है हमारा 2 कहां से गलत लिख दिया हमने, 1 3 ये आएगा ना जो कॉमन है, तो 3 3 9 और 9 3 18, 18 दूनी 36। तो उन दोनों को क्या रहेगा, मतलब 36 मिनट के बाद वे दोनों के दोनों मिलेंगे, मिल जाएंगे। 12 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हमें यहां से ज्ञात करना है x की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 195 कर दें हम। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू 3 इंटू 95 करेंगे तो 585 आ जाएगी। और y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करेंगे, 3 का क्या कर देंगे इसमें डिवाइड, अरे एक मिनट में आपको लिख के दिखा देता हूँ, x बराबर 3 इंटू 195 बराबर 585 आ जाएगा।
और वाई की वैल्यू निकालने के लिए 195 में 3 का कर देंगे डिवाइड, 3 6 18, 3 5 15, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे यार, देखिए आप सीधा कीजिए, 3y बराबर 195, अरे सॉरी वाई की वैल्यू बात हो गई हमारी, हाँ सीधे 165 आ गई। तो इसमें x और y की मान क्या आ गए भाई, x का मान 585 और y का मान कितना 65। अगला क्वेश्चन करते हैं 13, 7 इंटू इतने प्लस के भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए आप इनका जो सॉल्यूशन करेंगे तो आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस ये कर देना, इन सब की मल्टीप्लाई करके प्लस ये कर देना, तो जो आएंगी लिख देना कि जो कि एक भाज्य संख्या है, मतलब वो जो कटेंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसे आप स्वतः ही करना, इसे बता दूं क्या, चलो देखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2 और 8 दूनी कितना आएगा 16, 3 6 7, 3 6 6 7 6 2 आ जाएगा। और यहाँ से जब इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, रियल में देखो होता क्या, मैं आपको समझाऊं। 2 इंटू 3381 बराबर x, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ गई निकल के। अब इन दोनों की हम क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, तो अब देखो मल्टीप्लाई करिए, 3y इज इक्वल टू बराबर किसके होता है 3381, तो y बराबर क्या करेंगे 3381 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 आ गई y की वैल्यू। अब z की वैल्यू निकालनी है, ठीक। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर होता है इसके, तो लिख दो 7z बराबर 161, तो z बराबर 161 बटे कितना 7, 7 दूनी 14, 7 के 21 आ गया, z बराबर कितना 21, सॉरी 21 नहीं कितना 23, 7 दूनी 14 और 7 दिया 21, 23 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया और चैप्टर अब यहीं खत्म होता है। इसमें 14 ये 100 यहीं खत्म होती है, इसमें 14 ही क्वेश्चन है।